हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडिस क्लासेस। होप यू आर सेफ एट होम। सो हम लोग आ गए फिर से विथ अ न्यू सेशन। नाउ लेट अस सी, वी वर स्टडिंग मोशंस, वी वर स्टडिंग लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोग ने जो स्टार्ट किया था, वी स्टडीड अबाउट सम ऑफ द टाइप्स ऑफ फोर्स, फील्ड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों में बात किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वी स्टडीड इट ऑल। बट I said about properties of non-contact force। मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। तो वो तो हम लोग ने स्टडी कर लिया था, बट उसकी प्रॉपर्टीज क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि they do not need a material medium। उनको किसी तरह का मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। दे डोंट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर अप्लाइंग एनी टाइप ऑफ फोर्स। इनविजिबल है ना, पहले तो फोर्स इनविजिबल है, तो मटेरियल मीडियम भी नहीं चाहिए। सेकेंडली, इन नेचर दे आर अट्रैक्टिव। दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। नेचर में वो इतने अट्रैक्टिव है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं भी लगा सकते। मैग्नेट में देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी में देख लो, ग्रेविटेशन में देख लो, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, हर जगह हो रहा है। देयरफॉर they are attractive in nature। So let us study some more fundamentals of non-contact force with some more interesting examples now। We have some more examples, तो देखते कैसे दिखता है। First of all, to set a stationary body into motion। एक स्टेशनरी बॉडी है, उसको मुझे मोशन में लेकर चले जाना है। स्टेशनरी बॉडी को मोशन में कैसे कन्वर्ट कर दूं? फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन है, रुकी हुई है, पूरी ट्रेन है, ऐसी रुक गई है। मेरे पास एक रेलवे इंजन है। आई हैव एन इंजन, वैसे रियल में नहीं है, पर इमेजिन कर लो। इमेजिन करने में क्या जाता है? एक ट्रेन रुकी हुई है, ये इमेजिन कर सकते हो, तो मेरे पास एक रेलवे इंजन है, वो भी इमेजिन कर ही सकते हो। सो आई हैव अ रेल इंजन, द ट्रेन इज एट रेस्ट। मैंने उस इंजन को लगा दिया आगे। इंजन स्टार्ट। जैसे इंजन स्टार्ट हो गया, रेल क्या, जो ट्रेन थी वो तो क्या थी? स्टेशनरी थी, वो रेस्ट पर थी। इंजन स्टार्ट किया, मैंने ट्रेन थोड़ी स्टार्ट किया, मैंने तो मेरा इंजन स्टार्ट किया, चिपका करके इंजन स्टार्ट कर दिया। क्या हो गया? स्टेशनरी पोजीशन से अभी ट्रेन होना कर चालू हो गई। तो क्या बोल सकते हैं? टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इनटू मोशन। उसको मोशन में लेके चले जाओ स्टेशनरी बॉडी को। जैसे कि मैं और एक चीज बोलूं, क्रिकेट तो खेलते ही रहोगे। बॉल आया, जोर में मार दिया, बॉल क्या चला गया। या फिर बॉल नीचे रखा हुआ था, ऐसा ही बैठा हुआ था, बैट से ऐसे टाइम पास में मार दिया। व्हाट हैपेंड देयर? दे आर आल्सो सेम स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। आप लोगों ने उसको भी क्या कर दिया? यू पुट इट अंडर मोशन। वी हैव मोर एग्जांपल्स लाइक दिस। जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स और भी ले लो, तो मैंने एक बॉटल लिया हुआ था, तो बॉटल ऐसे ही जमीन पर पड़ी हुई थी, मैंने उसको ऐसा धक्का दे दिया। क्या हो गया? What did happen there also? स्टेशनरी था, वहीं पे था, डाल दिया मोशन में, वो भी किस में चला गया? मोशन। दैट कन्वर्टेड इनटू मोशन। समझ रहे हैं? सम लिंकिंग्स कुछ हो रहा है एग्जांपल से। कैन यू पिक अप और कैच दैट पॉइंट? ग्रेस्पिंग पावर। क्या हो रहा है? स्टेशनरी बॉडी को मोशन में भेज देना। यू हैव मेनी मोर एग्जांपल्स, यू कैन यूज एनी ऑफ देम। एज आई सेड अबाउट 3 एग्जांपल्स, यू कैन यूज एनी ऑफ देम। तो वो एग्जांपल्स में ये है। Secondly, if I talk about to stop moving body, to stop moving bodies, there are some forces which are used to stop moving bodies। तो अगर मैं moving bodies की, so let us talk about to stop moving bodies। अगर मैं if I talk about some stopping a moving bodies, I am traveling a car। मेरे पास एक बार बहुत बड़ी कार है, Lamborghini। You can take an example, anyone। Accelerated, I started accelerating from 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 at somewhat speed। क्या कर रहा हूं मैं? बॉडी मोशन में, बहुत मोशन में चली गई है। What I am going to do is, मैं चला रहा हूं रोड पे, I saw a speed breaker। We live in Mumbai, speed breakers बहुत है। As I saw a speed breaker, what did I do? Brake। पहला आएगा ऑप्शन क्या? स्टीयरिंग घुमाओगे या ब्रेक मारोगे? ब्रेक। As I applied brake, what did happened? धीरे 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 that car stopped। What did I do?
to stop a moving body. I stopped the moving body using brakes. That was a non-contact force. मैंने तो पैडल को किया, मैंने पैडल को ये किया ना, पैडल के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, ब्रेक पैडल्स के ऊपर, और एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन अ ट्रेवलिंग कार, ओपन दैट डोर, स्टॉप दैट टायर. इज इट पॉसिबल? इट इजंट पॉसिबल. तो नहीं है. व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू अप्लाई सम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. व्हाट डिड आई डू? आई पेडल्ड इट. मैंने पेडल के ऊपर मार के धीरे धीरे उस फोर्स को कम 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 करके मूविंग बॉडी को स्टेशनरी कर दिया. सेकेंडली, यू आर ऑन अ ग्राउंड, यू आर गोइंग ऑन अ ग्राउंड, देयर वाज वन फुटबॉल, यू सॉ द फुटबॉल एंड यू किक इट. दैट फुटबॉल विल कवर सम डिस्टेंस, इट विल गो इन मोशन. मोशन में जाएगा जाएगा जाएगा, ग्राउंड के फ्रिक्शन से रुक जाएगा. एट सम इंस्टेंट ग्राउंड के फ्रिक्शन से वो रुक जाएगा. व्हाट डज दैट ग्राउंड फ्रिक्शन डू? वो फ्रिक्शन फोर्स था एक, बट उसने क्या कर दिया? इट स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग बॉडी को उसने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, रुका दिया वहीं पे. ओके, तो उसके बाद में अगर मैं और बात करूं, सो वी वर स्टडीइंग टू स्टॉप द मूविंग बॉडीज इन केस इफ देयर इज एनी पेंडुलम. एक पेंडुलम है, पेंडुलम पता है ना, क्रॉक्स में होता है. तो वो नॉर्मल वैसा वाला पेंडुलम तो नहीं है, बट एक पेंडुलम मैंने लिया है, उसको हैंग कर रहा है ऐसा. समझो कि एक ऊपर लकड़ी है, एक स्ट्रिंग से जोड़ दिया है और पेंडुलम को छोटा सा ऐसा करके चल रहा है. वो मैंने ऐसा करके छोड़ दिया. एट सम इंस्टेंट धीरे धीरे एयर के प्रेशर से वो क्या हो जाएगा? इट स्टॉप्ड. क्या हुआ? मूविंग बॉडी बिकम्स स्टेशनरी. मूविंग बॉडी फिर से क्या होगा? इट बिकम्स स्टेशनरी. तो जैसे कि हम लोग टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन सिखाया मैंने आप लोगों को. क्या सिखाया? व्हाट डिड इट मीन? इट टॉक्ड अबाउट. हाँ, इसका और एक एग्जांपल, आई हैव वन मोर एग्जांपल. हैव यू सीन मैग्नेट अट्रैक्टिंग टू और अट्रैक्टिंग आयरन नेल? फोर्स दिखा था? नहीं था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, बट था ना. क्या किया? मोशन में स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लेके चला गया. मैग्नेट वहां पे है, उड़ा के लेके आ गया. सेकेंडली, टू स्टॉप अ मूविंग बॉडीज में मैंने कार वाला एग्जांपल दिया, मैंने फुटबॉल वाला एग्जांपल दिया, मैंने पेंडुलम वाला एग्जांपल दिया. टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, यू कैन स्टॉप एनी मूविंग बॉडी. एक क्रिकेट में खेल रहा था, बॉल आया, जोर में पकड़ दिया, यू स्टॉप द मूविंग बॉडी. बट यहां पे क्या एक कॉन्टेक्ट था आपका, समझ रहे हैं? नेक्स्ट, टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. सेम, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ माय लैम्बोर्गिनी इटसेल्फ. I was driving, I changed the directions using the steering wheel. Steering wheel घुमाया, टायर घूम गया, डायरेक्शन चेंज हो गया. To change the speed, first of all, before moving the steering को घुमाने से पहले मैं पहले स्पीड कम करूंगा. अगर फुल स्पीड में अगर मैं स्टेयरिंग घुमाऊंगा, इट विल रिजल्ट इन ड्रिफ्टिंग, और वो ड्रिफ्टिंग से कुछ भी हो सकता है. So what I did is, first of all, I slowed the speed, I changed the speed, I changed the direction. See, the point here is given what? To change the speed of the moving object. So I have the example. Nextly, if I talk about, if I am on a cycle, if I am on a bicycle, मैं bicycle चला रहा हूँ एक, change the speed change कर रहा हूँ, बाइसाइकिल चला रहा हूं, तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड मोर पेडल ज्यादा मारूंगा, तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी इंस्टेंट चेंज इन द स्पीड. धीरे धीरे स्पीड क्या हो जाएगी? इट विल टेंड टू चेंज, एज वेल एज आई कैन चेंज द मूविंग बॉडी ऑल्सो. सो वी स्टडीड अबाउट अ कार अप्लाइंग ब्रेक्स, to moving. For to change the direction, I talked about using the steering, I changed the direction of my car. Secondly, I talked about the bicycle using some more pedals. What I did, I changed the speed. Also, while driving also, there this mainly the change of the speed requires driving instances. तो जब एक्सेलरेट करोगे तभी तो ये चीज पॉसिबल होगी. विदाउट इट इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. एज सेम एज टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन, एज इन satellites are moving around the earth. Satellites are moving around the earth with any speed, but due to
विच फोर्स, स्पेस में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर इज, ड्यू टू ग्रेविटी दैट सैटेलाइट विल चेंज इट्स डायरेक्शन. स्पीड तो कुछ है, ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे एक स्पीड है पहले से, बट दूसरी एक और चीज क्या है, वहां पर और ग्रेविटी इतनी है कि वो डायरेक्शन भी वहां पे अपना मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करा. दैट इज व्हाट, टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी. सो द फोर्थ वन we talk about to bring about change in direction, dimensions. We studied about one dimensional motion, but here dimensions में change कर रहा हूं. We talked about what I am doing, क्या कर रहा हूं, रबर बैंड को ऐसा स्ट्रेच कर रहा हूं. रबर बैंड को अगर मैं ऐसा खींचूंगा, क्या कर रहा हूं, डायमेंशन चेंज हो रहा है, डायमेंशन इज चेंजिंग. एग्जैक्टली यहां पे डायमेंशन चेंज हो रहा है. सेकेंडली, if I take a gold bar, मैं इतना अमीर तो नहीं, but if I take a gold bar, hammering, I started hammering on the gold bar and it turns into a leaf. इतना पतला हो गया कि पत्ते के जैसा हो गया वो, like a leaf. So what did I do? Dimension था ना, क्या किया, what did I do with that dimension? I hammered it, ऐसा नहीं, I hammered like this and transformed into a leaf. That's it, that I changed the dimension. वहां पर मैंने इसका डायमेंशन चेंज कर दिया. क्लियर. तो थोड़ा और भी देख लो, यहाँ पे आप लोगों को ये चारों पॉइंट्स के बारे में पढ़ना होगा. उसके बाद में इफ आई टॉक अबाउट वन मोर टाइम चेंजिंग द डायमेंशन, इफ आई टेक अ बलून पता है ना, बर्थडे में. सो इफ आई इंसर्ट सम एयर इन इट, मैं उसको ऐसा लिया और उसको फूंक के एयर किया, What does it do? उसके वॉल्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो गया. वॉल्स के ऊपर जैसे जैसे फोर्स आया तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया. इट चेंजेस इट्स डायमेंशन, डायमेंशन चेंज हो गया. डिड यू गेट ऑल द पॉइंट? टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इनटू मोशन, अगर मोशन में डालना है, एक बॉल है, जोर में बैट से मार दो, मोशन में चला गया. एग्जैक्टली वो रेल वाले का बताया, रेल था, इंजन लगा दिया, मोशन में चला गया. सेकेंडली, टू स्टॉप अ मूविंग बॉडीज, इफ आई अप्लाई ब्रेक ऑन माई लैम्बोर्गिनी, ब्रेक हो जाएगा वहां पे जगह के ऊपर, it will apply brake. Third, to change the speed of the direction, as I said, using the steering wheel, using the pedals. Fourthly, to bring about change in the dimension, वो gold वाला बताया, balloon का बताया, etc. So from now we are going to study the Newton law. First of all, let me introduce to one of the important topic for laws of motion is Newton's first law of motion, second law of motion and third law of motion. Third law you may be heard of it, but what do you mean by the first law of motion? It tells about inertia. Newton's first law of motion explains inertia. What do you mean by inertia? Let us study. So students, let us study Newton's law of motion, first law of motion. What does Newton tell in this law? Newton tells, if any body is at a state of rest, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है, जब तक उसके ऊपर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, इट विल टेंड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. न्यूटन सेज व्हाट? सी इन अ डेफिनेशनल वे, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, विल कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. मैं ऐसा हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा. सोफा है, सोफा वैसे ही रहेगा. आपके घर में कबर्ड है, वो वैसा ही रहेगा. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विल कंटिन्यू इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. इन अ यूनिफॉर्म मोशन, उसी वे में चलेगा नॉर्मली, वैसा का वैसा ही रहेगा. इन अ स्ट्रेट लाइन, इन द सेम डायमेंशन, इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. जब तक किसी तरह का बाहरी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर ना लगाए, तब तक वो रेस्ट पर ही रहेगा. एग्जाम्पल, कार ही ले लेते हैं. लेट अस सी व्हाट. कार है, रखा हुआ है, वैसे ही स्टेबलाइज्ड है, न्यूट्रल है. जब तक फोर्स अप्लाई ना करोगे वो वहीं पे रह जाएगा. घर पे बॉटल, इट विल बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस some external force is applied on it.
स्कूल्स में जाते हो, बेंचेस अगर टेढ़े हो गए तो व्हाट डू यू डू, सीधा कर देते हो, रेस्ट से उसको थोड़ा सा चेंज करके फिर से मोशन में लेके खड़ा करते हो. व्हाट इज हैपनिंग हियर, सेम. Newton's first law of motion, object will continue in a state of rest, it will be in rest position till when external force is applied on it. So for this law, for Newton's first law, as I talked about, it talks about inertia. So we are going to study inertia, but now let us study some sub laws. इसी लॉ के दो मतलब होते हैं. This law have two meanings. The first meaning is the same to same meaning, कि जब तक कोई बाहर का फोर्स नहीं लगाओगे कोई चेंजेस नहीं आएगा. इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एज वी डू. वो ट्रेन वाला इंजन जब तक अटैच नहीं था, द ट्रेन वॉज एट द रेस्ट पोजिशन. जब रेलवे इंजन आया देन ओनली स्टेशनरी से इट becomes a moving body. Now see here, we have the sub law here. The law says an object in state of rest and pointing in some direction, in a particular direction, if it is pointing in north, south, east, west, so will remain like it, means it will remain in a state of rest as well as it will point towards the particular direction, but unless external force act on it. Once again it has the same meaning here, कि जब तक किसी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं होता टिल देन वो वहीं पे रहेगा. इट विल नॉट चेंज इट डायरेक्शन. फर्स्ट सब लॉ तो सेम ही है, वो सेम है, बट व्हाट डू वी टॉक अबाउट द सेकंड सब लॉ. सो सेकंड सब लॉ इन द स्टार्ट इटसेल्फ इट सेज दिस पार्ट ऑफ द लॉ मे अपीयर रॉन्ग. It says here the part of the law may appear wrong, but why wrong? Because there are some forces in which if I apply that force on any rest body, in a body at rest, it will continue to be in a straight line in a one dimensional motion unless and another force stop it. मतलब कि अर्थ उसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगाएगा जिससे वो चलते ही रह जाएगा, वो उस मोशन में चल जाएगा. एग्जाम्पल्स तो हम लोग वी विल स्टडी इन इनर्शिया, बट इट मे बी रॉन्ग, इट मे अपीयर्स रॉन्ग एज मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टू रेस्ट. अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज कम टू रेस्ट व्हेन इफ यू डू व्हाट, इफ यू ऑन द फैन एंड इफ यू ऑफ द फैन. फैन ऑफ हो जाएगा, धीरे 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 मोशन से रेस्ट पर आ जाएगा, ये तो पता है. जब स्टार्ट करोगे तब फोर्स अप्लाई हुआ, घूमना स्टार्ट हो गया. सो व्हाट डज इट टेल एज मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट एंड डज नॉट मूव फॉर एवर, उसके बाद में वो मूव नहीं करता. इट विल मे नॉट मूव फॉर एवर, इट विल बी इन अ सेम रेस्टिंग पोजिशन. सो दिस मे अपीयर इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज मूविंग ऑब्जेक्ट may come to rest. The moving objects may come to rest. How may come to rest? On account of force of friction. If there is no frictional force, then what will happen? Frictional force ही नहीं है, friction apply नहीं हो रहा है. Moving body जिस position से move कर रही थी move ही करते जा रही है, stop नहीं हो रही है, stop नहीं कर रहा है. There is none other force which is stopping. तो क्या हो रहा है? चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है. This may appear wrong because as Newton said, अगर किसी फोर्स या फिर किसी रेस्ट बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो एक मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट बाद में तो फिर से वो उस पोजीशन पे आ जाएगा. सो मूविंग ऑब्जेक्ट में कम टू रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विच इज नाउ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी अपियर्ड और अप्लाइड बाय एयर. एयर भी तो किसी तरह का फोर्स लगाता है. कैसे? इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, इफ अ स्टोन इज कमिंग फ्रॉम 4th फ्लोर, इमेजिन कर लो कि 4th फ्लोर से एक स्टोन को फेंका गया है. एयर इज अपियरिंग, अप्लाइंग सम फोर्सेस ऑन इट. एयर उसके ऊपर किसी तरह का फोर्स अप्लाई कर रहा है. अर्थ इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट. नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है इन द विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी के लिए नीचे आ रहा है, ग्रेविटी खींच रही है ऑन द अर्थ. क्या हो रहा है? यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, मूविंग टुवर्ड द अर्थ. तो मतलब यहाँ पे अर्थ का भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन अप्लाई हो सकता है, एयर का भी फ्रिक्शन, या दोनों भी. ग्रेविटी है, अर्थ विल ऑल्सो अप्लाई some friction, air will also apply some friction. Now
एंड ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एज वी स्टडीड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है, नीचे 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 आ रहा है, ग्रेविटी के इसमें इन्फ्लुएंस में आके रेस्ट पोजीशन पर ऑन द ग्राउंड इट स्टॉप्ड, दैट्स इट. सो एज वी स्टडीड द सब लॉज, इसमें बोला है कि ये केस, इन द सेकेंड केस दिस लॉ में बिकम रॉन्ग व्हेन if there is an external force which is applied but it moves that object in a particular direction and that direction won't stop that object, मतलब वो ऑब्जेक्ट वहां पे रुकेगा ही नहीं. This is the sub laws for the particular law. You have studied the Newton law. So let us study some facts about inertia now. So let us study inertia now. What do you mean by inertia? Newton's first law of motion always implies about inertia. So what do you mean by law of inertia? The tendency of a body to continue in its state of rest or of uniform motion in a straight line. Means inertia में क्या होता है कि जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, रेस्ट ऑब्जेक्ट पर ही एक्ट करता है. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन खुद रेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है. तो इन स्ट्रेट लाइन इट विल मूव इवन व्हेन सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट. अगर किसी तरह का अनबैलेंस्ड फोर्स भी उसके ऊपर एक्ट हो जाएगा तो भी वो एक स्ट्रेट लाइन में इट विल टेंड टू मूव एंड इज नोन एज इनर्शिया. वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट इनर्शिया एट रेस्ट, inertia at motion. So there are two types we are going to firstly study, then we have one more about inertia of direction. Let us study inertia of rest. So the tendency of a body to continue in its state of rest even when some external unbalanced force is applied on it, it is known as inertia of rest. कुछ ज्यादा तो समझ में नहीं आया होगा, but with an example you will get to know. एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे देता हूं मैं. Let us see the example here is, Imagine a pipe of book placed on a sheet of paper. एक शीट ऑफ पेपर है, उसके ऊपर एक बुक ऑफ पाइप ऑफ बुक डाल दिया है हम लोगों ने, पाइल ऑफ बुक डाल दिया. अब क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग पेपर को खींचोगे, यू विल स्टार्ट जर्किंग ऑफ. वहां पे देखा और आप लोग उसको खींच रहे हो तो वहां पर एक जर्क अप्लाई हो जाएगा धीरे से. क्या, एक पेपर रख दिया, उस पर बुक्स रख दिया, पेपर खींच रहे हो, क्या हो जाएगा, एक जर्क अप्लाई हो गया. तो क्या हो गया, ऊपर के जो ऑब्जेक्ट है वो तो एज इट इज रह गए, रेस्ट पर ही रह गए, इट टेंड्स इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट. सो व्हाट हैपेंड हियर इज इट वाज एट रेस्ट पोजीशंस. सेकेंडली, अ बस पैसेंजर, द पैसेंजर सिटिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड, पीछे चले जाता है. कब, व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स. एक बस में बैठे हो, रेस्ट पोजीशन पर बस है, अचानक से बस स्टार्ट हो गई, पीछे साइड जर्क आया, थोड़ा सा जर्क पीछे आ गया. वाइल टेक ऑफ अगर वो ब्रेक लगा देगा तो क्या आगे साइड जर्क आ जाएगा. तो रेस्ट पोजीशन पर से पीछे हो गए, फिर से ऐसे होता है. दिस इज नोन एज इनर्शिया, इसको कहते हैं इनर्शिया. सेकेंडली, व्हेन अ कारपेट इज सडनली जर्क्ड द डस्ट फ्लाइज ऑफ. कारपेट को लेकर के ऐसा करते हो तो क्या होता है, पूरा का पूरा डस्ट निकल जाता है उसमें से. बिकॉज ऑफ द सडन मूवमेंट द कारपेट मूव्स बट डस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. कारपेट मूव करता है बट द जर्क के वजह से वो मूव कर देता है. सेकेंडली, if I talk about one more example, when the branches of a tree laden with fruit are shaken, the fruit falls down. जब ब्रांचेस को शेक करोगे वो फ्रूट्स ऊपर से नीचे गिर जाएगा. So the reason is what, when branches moves suddenly the fruit on account of the inertia of rest, once again वहां पे ऊपर inertia of rest था, you apply the force on the branches, the unbalanced external force is applied on the branch and hence क्या हो गया, वो एप्पल नीचे गिर गया या फिर जो भी आपका फ्रूट रहेगा. क्लियर. तो यही होता है आपका inertia of rest. Means the tendency of a body to continue in the state of rest even when some external force or unbalanced external force is applied on the body. If I talk about inertia of motion, means the tendency of a body to continue in the state of rest in a straight line even when some external unbalanced force applied on it or act on it is called inertia of motion. Let us study with an example now. So we have an example. A rider falls forward when a galloping horse stops suddenly. When a horse stops suddenly, then क्या राइडर थोड़ा सा आगे आ जाता है. एज इन जैसे मैंने बस के केस में बताया, बस चल रही है, इट इज इन मोशन, धीरे से अचानक ब्रेक मार दिया ड्राइवर ने. व्हाट हैपेंड, क्या कर दिया, सब पैसेंजर्स आगे की तरफ मूव हो गए. तो इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. मतलब बॉडी मोशन में है,
अचानक ब्रेक अप्लाई हो गया स्टेशनरी करके, हमारी बॉडी जर्क फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर देते हैं। वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर। इट इज इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पढ़ रहा हूं मैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू टाई सीट बेल्ट इन फास्ट मूविंग व्हीकल्स। फास्ट मूविंग व्हीकल्स में सीट बेल्ट लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, बट इन केस अगर अचानक से डायरेक्शन में चेंज आया, मूवमेंट आ गया, मोशन चेंज हो गया, ब्रेक अप्लाइड हो गया, तो क्या होगा, आपकी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, जिससे कि आपको इनके सीट बेल्ट नहीं होगा तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। दैट्स वाई सीट बेल्ट इज इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज बिकॉज व्हेन सच व्हीकल्स आर सडनली ब्रॉट टू रेस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, the passenger on account of inertia of motion continues moving in the forward direction. They may hit the windscreen and receive serious head injury. In order to arrest forward motion, it is important to tie seat belts. जैसे मैंने बताया वैसा होना चाहिए, वरना कि आपको किसी भी तरह का हेडेक, सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन की बात, पहले तो रेस्ट पे बात किया, वैसे के वैसे था, मोशन में बात किया, चल रहा था तब इनर्शिया। डायरेक्शन में कैसा होता है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट इज अनेबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, कब तक? अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो हियर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इफ अ कॉमन एक्सपीरियंस, इन द कॉमन एक्सपीरियंस दैट passenger tend to fall sideway when a speeding bus take a sharp turn। बस है, चल रही है और अचानक से एक शार्प टर्न आ गया तो क्या हो जाता है? मोशन ऑफ डायरेक्शन, बस ने डायरेक्शन चेंज कर दिया, आप भी थोड़े से इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में आप चले जाओगे। दिस इज नोन एज व्हाट? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Thus we can say that the more the velocity of the moving object, more is the force possessed by it। जितना ज्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट का फोर्स रहेगा, अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो देखो, मूविंग ऑब्जेक्ट है, जितने जोर में डायरेक्शन टर्न करेगा उतना ही आपको जर्क मिलेगा। दैट्स इट। यहाँ पे सिमिलरली द स्टैंडिंग पैसेंजर इन द बस होल्ड ऑन द सम सपोर्ट टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम स्लेइंग। मतलब दूसरे साइड में गिरने से अच्छा किसी जगह को बस में आप लोग अगर पकड़ के रख देते हो, जिससे कि इन केस इफ अ बस टेक अ शार्प टर्न, अगर एक शार्प टर्न अगर बस ले लेगा तो आपको एक सपोर्ट रहेगा कि आप लोग साइड वे डायरेक्शंस में ना जाओ। दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ direction. We studied inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction till here. So in the next lecture we shall study about linear momentums and momentums, the second laws of motion, Newton's second law of motion we shall study. So till then आप लोगों को ये सब के बारे में अच्छे से समझ लेना। Use the textbook, read the textbook, learn wisely the definitions given. Okay, till then stay safe, stay home.